नमस्कार दोस्तों, जीएसटी में नई सेक्शन जारी की गई हैं कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रिफंड को किस प्रकार सैंक्शन किया जाएगा और प्रोसेस किया जाएगा। दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत डायरेक्टर जनरल ऑफ एनालिटिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट को ऑथराइज़ किया गया है कि वो रिस्की एक्सपोर्टर को आइडेंटिफाई करेगा और ऐसे एक्सपोर्टर की जो लिस्ट है वो शेयर करेगा रिस्क मैनेजमेंट सेंटर फॉर कस्टम के साथ, ताकि ऐसे एक्सपोर्टर की गुड्स को डिटेल में एग्जामिन किया जा सके। इसके अलावा जुरिडिक्शनल सीजीएसटी ऑफिसर को भी कहा गया था कि वो इस केस में डिटेल में इंक्वायरी कंडक्ट करे एक्सपोर्टर से रिलेटेड, और उसके बाद ही DGARM के द्वारा NOC जारी की जा सकती है कि क्या ऐसे एक्सपोर्टर का रिफ़ंड जारी किया जा सकता है या फिर नहीं। दोस्तों, जीएसटी के रूल में भी अमेंडमेंट की गई थी, यानी कि ऐसे रिस्की एक्सपोर्टर का जो रिफ़ंड है वो विदहोल्ड किया जाएगा। इसमें वो केसेस भी शामिल होंगे जहां पे कि ऐसे एक्सपोर्टर के द्वारा ITC अवेल किया गया है जो कि रिस्की हैं। तो इस केस में पहले ही जो गाइडलाइंस है वो जारी कर दी गई थी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ एनालिटिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट इस केस में ऑथराइज़ करेगा कि किन केसेस का जीएसटी का रिफ़ंड जो है वो विदहेल्ड किया जा सकता है एक्सपोर्टर का। दोस्तों, जीएसटी रूल में ये भी अमेंडमेंट की गई थी कि यदि जो विदहेल्ड किया हुआ रिफ़ंड है बाद में रिलीज़ किया जाता है तो उस केस में से सिस्टम जनरेटेड रिफ़ंड जो है वो माना जाएगा, यानी कि जिस दिन ये सिस्टम जनरेटेड जो एप्लीकेशन है वो ट्रांसमिट की जाएगी प्रोसेसिंग के लिए, उस दिन ही ये माना जाएगा कि टैक्स पेयर ने ही रिफ़ंड एप्लीकेशन फ़ाइल की है। इसलिए इस सिस्टम जनरेटेड रिफ़ंड को जीएसटी एक्ट के अंतर्गत प्रोसेस किया जाएगा। दोस्तों, इसके लिए ICES मॉड्यूल डेवलप किया गया है ताकि ऐसा सिस्टम डेवलप किया जा सके ऑल इंडिया लेवल बेसिस पे, ताकि ऐसे रिस्की एक्सपोर्टर का इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड या फिर GST नंबर जो है वो सस्पेंशन में डाला जाए DGARM के ऑफिसर के द्वारा, यानी कि जिन रिस्की एक्सपोर्टर को आइडेंटिफाई किया गया है उनका IGST का रिफ़ंड होल्ड किया जा सके। इसके लिए फंक्शनलिटी डेवलप की गई है। दोस्तों, इस केस में DGARM जो है डेटा एनालिसिस और रिस्क पैरामीटर के बेस पे ऐसे एक्सपोर्टर को आइडेंटिफाई करेगा जिन्होंने के ITC भी अवेल किया है और जिनके लिए कि ज़रूरत है कि पहले वेरीफाई किया जाए उसके बाद ही रिफ़ंड रिलीज़ किया जाए। ऐसे एक्सपोर्टर का ऑल इंडिया लेवल बेसिस पे जो है अलर्ट इंडियन कस्टम EDI सिस्टम पे जो है जनरेट किया जाएगा और ऐसे एक्सपोर्टर का जो रिफ़ंड है वो विदहेल्ड किया जाएगा। IGST स्क्रॉल जो है वो जनरेट नहीं किया जाएगा और इसके लिए रीज़न भी ट्रांसमिट किए जाएंगे GST पोर्टल को। तो इस केस में रिफ़ंड किस प्रकार प्रोसेस करना है, इसके लिए GST ऑफिसर के लिए गाइडलाइन दी गई हैं। दोस्तों, ऐसे रिफ़ंड क्लेम जुरिडिक्शनल GST ऑफिसर को उपलब्ध कराए जाएंगे एनी अदर GST पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के अंतर्गत। और यहाँ पे रिमार्क भी दिया जाएगा, रिफंड ऑफ IGST पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स रिफंड नॉट प्रोसेस्ड बाय द IC गेट। और रिस्क पैरामीटर जिनके बेस पे के एक्सपोर्टर को आइडेंटिफाई किया गया है रिस्की, वो भी जुरिडिक्शनल GST ऑफिसर के साथ शेयर किए जाएंगे जब ये रिफंड क्लेम जनरेट किया जाएगा। यदि वेरिफिकेशन रिपोर्ट अवेलेबल करा दी गई है CGST अथॉरिटी के द्वारा DGARM को, तो वो रिपोर्ट भी जुरिडिक्शनल ऑफिसर के साथ शेयर की जाएगी। तो इस प्रकार के रिफ़ंड क्लेम जुरिडिक्शनल ऑफिसर के द्वारा इमीडिएटली प्रोसेस किए जाएंगे GST एक्ट के रूल 89 के अंतर्गत। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो रिफ़ंड क्लेम इस केस में जनरेट किए जाएंगे वो शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट जो फाइल किया एक्सपोर्टर ने उसके बेस पे जनरेट किए जाएंगे और ऑटो एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगी सिस्टम के द्वारा। कोई डेफिशिएंसी मेमो प्रिपेयर नहीं किया जाएगा। इसलिए इस केस में GST ऑफिसर को ये इंश्योर करना है कि जो एक्सपोर्टर है वो जेन्युइन है और उसने जो इनपुट एज क्रेडिट है वो अवेल किया है, यूटिलाइज़ किया है सही तरीके से और ड्यू डिलिजेंस की जाएगी ताकि गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके अलावा GST ऑफिसर फिज़िकल वेरिफिकेशन भी कर सकता है ऐसे एक्सपोर्टर की, ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो अपने डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस से बिज़नेस कर रहे हैं और उनका बिज़नेस फंक्शनल है और एक्टिव है। दोस्तों, यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर को स्पीकिंग ऑर्डर भी पास करना होगा ऐसे रिफ़ंड क्लेम का, और जो सैंक्शन ऑर्डर है रिफ़ंड सैंक्शन ऑर्डर वो भी अपलोड करना होगा। इसके अलावा विद इन टाइम ये रिफ़ंड क्लेम जो प्रोसेस किया जाएगा GST ऑफिसर के द्वारा एज पर सेक्शन 54 ऑफ द GST एक्ट।
तो दोस्तों ऐसे जो रिफ़ंड क्लेम होंगे रिस्की एक्सपोर्टर के, उनका रिव्यू भी किया जाएगा और रिफ़ंड रिलीज़ करने के बाद ऑडिट भी किया जाएगा, यानी कि पोस्ट ऑडिट भी किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे एक और ख़ास बात बोली गई है कि एक्सपोर्टर का ही डिटेल इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाएगा, बल्कि उसके सप्लायर का भी, जिससे कि उसने परचेजेस की है, उसका भी इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि एक्सपोर्टर ने जो आईटी से वेल किया है वो जेन्युइन है, करेक्ट है, और इसके लिए जो रिफ़ंड विदहेल्ड किया जा सकता है एज पर सेक्शन 54 ऑफ द जीएसटी एक्ट। तो जीएसटी ऑफिसर भी रिफ़ंड को विदहेल्ड कर सकता है और यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर फीडबैक भी देगा जीएसटी के कॉमन पोर्टल पे कि क्या जो एक्सपोर्टर है उसे रिस्की एक्सपोर्टर की कैटेगरी में रखा जाए या फिर ये कैटेगरी रिमूव की जा सकती है। इसके लिए जीएसटी पोर्टल पे फंक्शनलिटी उपलब्ध की जाएगी। दोस्तों इस केस में जीएसटी ऑफिसर के द्वारा जो रिफंड प्रोसेस किया गया है, जो फीडबैक दी गई है, वो जीएसटी पोर्टल के द्वारा आगे ट्रांसमिट की जाएगी डीजीएआरएम को, ताकि नेसेसरी एक्शन लिया जा सके। तो इस केस में जोनल प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर से रिक्वेस्ट की गई है कि वो क्लोजली इन केसेस को मॉनिटर करें जहाँ पे कि इस प्रकार के रिफ़ंड क्लेम जो है वो जीएसटी ऑफिसर के द्वारा प्रोसेस किए जाएंगे, ताकि ड्यू वेरिफिकेशन जो है वो कंडक्ट की जा सके इससे पहले कि रिफ़ंड रिलीज़ किया जाए। दोस्तों आप इस इंस्ट्रक्शन को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।